इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल की सेना ने गाजा में अल शिफा अस्पताल को घेर रखा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में सुविधा नहीं पहुंच रही है। गाजा अल शिफा हॉस्पिटल के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर लगना शुरू हो चुका है और इन्हें कोई दफनाने वाला नहीं है। गाजा के अल शिफा अस्पताल के हालात को लेकर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि यहाँ का हालात कब्रिस्तान जैसे हो गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गाजा पट्टी के अस्पतालों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। WHO के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमियर ने बताया कि फिलहाल इस अस्पताल में 600 लोग हैं। उनके मुताबिक अस्पताल के आसपास कई लाशें पड़ी हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है। इन लाशों को दफनाया नहीं जा रहा है। ये अस्पताल अब काम नहीं कर रहा है, ये एक कब्रिस्तान जैसा बन गया है। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में लाशों का ढेर लग गया है और कई लाश सड़ने लगी हैं। उत्तरी गाजा का यह हॉस्पिटल पिछले कई दिनों से चर्चा में है। मेडिकल और खाने पीने की सुविधाओं के न होने के कारण WHO का दावा है कि अब इस अस्पताल ने काम करना बंद कर दिया है। हालांकि इजराइल की सेना का दावा है कि हमास इस अस्पताल को बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसके मुताबिक अस्पताल के नीचे सुरंग में हमास का कमांड और कंट्रोल सेंटर है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी का कहना है कि गाजा के एक बच्चों के अस्पताल को भी हमास हथियार रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि BBC इजराइल के इन दावों को प्रमाणित नहीं कर पाया है। वहीं हमास और अस्पताल प्रशासन दोनों इजराइल दावे को गलत करार दे रहे हैं। हमास का दावा है कि गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 11,240 हो गई है। वहीं UN ने बताया कि 2 लाख फलस्तीनी उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा जा चुके हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि इजराइल को अपने बंधकों को छुड़ाने और अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे आम नागरिकों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए।